हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें नवरात्रि में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और पूजा में कुछ ऐसी गलतियां जो अक्सर लोग रोज करते हैं। तो वह गलतियां क्या है वो भी हम जानेंगे। इस नवरात्रि में माता रानी सिंह पर नहीं बल्कि पालकी में सवार होकर भूलोक पर पधारेंगे। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि दुर्गा माँ का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मानता है कि दुर्गा माँ का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ज्यादा ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक भी दिन कम न ज्यादा। 9 दिनों तक एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर। जो लोग 10वें दिन व्रत का पारण करते हैं वह लोग 12 अक्टूबर शनिवार के दिन व्रत का पारण करेंगे, और जो लोग 9वें दिन कन्या पूजन के साथ ही व्रत का पारण करते हैं तो लोग 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को व्रत का पारण करेंगे। व्रत संपूर्ण 9वें और 10वें दिन दोनों ही दिन को माना जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार 9वें और 10वें दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। 10वीं दिन माता का पवन विसर्जन होगा। जो लोग दुर्गा माँ की स्थापना करते हैं तो वह लोग 12 अक्टूबर दिन शनिवार को माता का विसर्जन करेंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा माँ की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाना आवश्यक है और क्या नहीं पीना चाहिए, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता कहा जाता है। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा कठिन व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल मिलता है। इसीलिए हिंदू सनातन शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में भगवान के प्रति शंका हो तो उस इंसान को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा था, जो इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे अपने सच्चे दिल से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे दिल से ही भगवान को पुकारा तो वह आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रकृति भी यही हमें सिखाती है। जब हम रोते हैं चिल्लाते हैं तभी ही हमारे माता या पिता हमें दुलार करते हैं, प्यार करते हैं तथा हमें पैसे देते हैं। बच्चे जब माता के प्रति रोते हैं उसी को ही सच्चा कहा जाता है। सच्चा दिल कहा जाता है, सच्चे दिल से ही भगवान को पाया जाता है। सच्चा मन है तो हर चीज शुद्ध और पवित्र लगती है, वातावरण सुगंधित और पवित्र हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते ही नहीं है तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। ये तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए, यानी कि एप्पल। भगवान के भोग में इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रत करने वाले को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल घर में प्रवेश होना ही शुभ माना जाता है। इन दिनों में सीता जरूर खाए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। सीताफल का घर में प्रवेश होना ही बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसको खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें सीता माता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उस मनुष्य को दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा में जो बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस और दूध नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट जाता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है।
नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि काफी दिनों तक रखे होने के वजह से कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट जाता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर माना गया है। नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही, आलू वगैरह खा सकते हैं। साबूदाने की खीर बनाकर खा सकते हैं। साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान खाने में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको ताकत मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फल नहीं मिलता। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन आदि शक्ति मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी आदि शक्ति मां दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए? अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी आदिशक्तिमान दुर्गा को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए आदिशक्ति मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो आदिशक्ति मां दुर्गा के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। नंबर 2, आदि शक्ति मां दुर्गा की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगना चाहिए। हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन आदिशक्तिमान दुर्गा की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है। नंबर 3, हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसको श्रीपाल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आदिशक्ति मां दुर्गा के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और आदिशक्ति मां दुर्गा के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। आदिशक्ति मां दुर्गा के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि नारियल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक पानी वाला और दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, आदिशक्ति मां दुर्गा के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला पूर्ण होना चाहिए। नारियल लटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण माना जाता है। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। हमारे सनातन शास्त्र के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रहे कि महिलाएं आदिशक्ति मां दुर्गा को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी आदिशक्तिमान दुर्गा के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है। महिलाएं बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है, इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 4, हम सभी आदिशक्ति मां दुर्गा के पूजन में इस्तेमाल करते हैं लौंग, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आदिशक्ति मां दुर्गा को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जी लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप आदिशक्ति मां दुर्गा के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल न करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और आदिशक्ति मां दुर्गा के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सदैव आदिशक्तिमान दुर्गा की पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। नंबर 5, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी आदिशक्ति मां दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए। दूर्वा भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूर्वा भगवान श्री गणेश को बहुत प्रिय है।
नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्गा अर्पित कर सकते हैं। विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आदि शक्ति दुर्गा अर्पित ना करें। आदि शक्ति माँ दुर्गा को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। आदि शक्ति माँ दुर्गा को सदैव लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। लाल रंग के फूल आदिशक्ति माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल बहुत प्रिय है। हमारे हिंदू सनातन शास्त्र में बताया जाता है कि घर में आदिशक्ति माँ दुर्गा की 2 या 3 मूर्तियां क्या फोटो नहीं होनी चाहिए। आदिशक्ति माँ दुर्गा के पूजन में कोई भी खंडित चीज जैसे कि टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन, और साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन पूजन में इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन जानवरों की हड्डियों के पाउडर से मिलाकर बनाते हैं। ऐसे बर्तनों को आदिशक्ति माँ दुर्गा के पूजन से सदैव दूर रखें। आदि शक्ति माँ दुर्गा को जो पुष्प अर्पित कर रही हैं, उन्हें सूने हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। तो ये थी कुछ बातें नवरात्रि से जुड़ी जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो आपके व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता है और माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। तो आप इनमें से क्या गलती करते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।